get $2 billion in Pakistan's coffers in the next few months or so. Now, to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. IT बरामदात को 20 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेहतरी का अज़्म दोहरा दिया। IT से मुतालिक मंसूबों का इजरा करने की तकरीर से खिताब में कहा, अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। हिकमत अमली से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पैदावारी सलाहियत में इजाफा तरजीह है। पाकिस्तान में IT में इनकलाब का अज़्म नौ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और IT मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। सिविल मिलिट्री क़यादत एक साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। SIFC के तहत IT के शोबे में इनकलाबी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। सेमिनार पर वज़ीर आज़म हाउस जारी एलामी में कहा गया, सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों के हम आहंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT को मुतहरिक आमदन पैदा करने और फ़रोग़ पज़ीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट्स एक्सेप्ट करता था। अब मौशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि IT के इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आएँ, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनीज के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड बनाए जाएंगे और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट्स होंगी। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सज़ा हो सकती है। वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारक कहते हैं, गलती या नादानिस्ता तौर पर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। इसमें क्या खेल खेला गया ये अब कोई राज नहीं रहा। मुल्की मईशत और इदारों को नुकसान पहुँचाया गया जो संगीन है। साइफर साबिक़ वज़ीर आज़म ने तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया। उधर PDM का चेयरमैन PTI पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ़ बोले, आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर मामले पर अहम सवालात उठा दिए। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब की हुकूमत से अहम सवालात। दफ्तर खारजा ने डिमार्च क्यों जारी किया? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने PTI और हुकूमत में और PDM की हुकूमत में साइफर की तायद क्यों की? आजम खान 1 माह कबल इस्लामाबाद से गायब हुए। IG ने हिरासत में ना लेने का बयान दिया। फिर आजम खान अचानक कहां से नमूदार हो गए? अमेरिका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, याद नहीं कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके, हर बार एक ही जवाब दिया, ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं, अमेरिका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मीडिया मुखालिफ इक़दामात पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया।
मरियम औरंगजेब अपोजिशन में थीं तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियां समेटती रहीं। हुकूमत में आईं तो सब भूल गईं। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इक़दाम किए। टीवी चैनल्स पर मामूल के प्रोग्राम में इश्तिहारात की हद सिर्फ 10 मिनट कर दी। नए बिल में न्यूज़ चैनल की हर खबर के लिए मुसद्दक़ा की शर्त आयद कर दी। जुर्माने की रकम 1 करोड़ होगी। तजावीज़ की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। अमन दुश्मनों का एक और वार। पेशावर में थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, शदीद फायरिंग, पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर तलब। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर दुम दबाकर भागने पर मजबूर। पुलिस के मुताबिक रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों ने 7 रोज़ कबल हमला किया था। खुफिया एजेंसीज की तेजी काम कर गई। बाड़ा को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। पुलिस के बहादुर जवानों ने बाड़ा तहसील हेडक्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स में 2 खुदकुश हमला आवरों को दाखिल नहीं होने दिया। दाखिले पर नाकामी के बाद खुदकुश हमला आवरों ने अपने आप को थाने के मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमले के शोहदा अहलकार मोहम्मद तैयब, अनवार खान और बहादुर शेर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट IGKP के समेत आला अफसरान और अहलकारों और अजीज़ व अक़ारिब ने शिरकत की। सिंध की सियासत में GDA को बड़ा धचका। गौस बख्श महर, शहरियार महर, साबिक जिला नासिम आरिफ महर पीपल्स पार्टी में शामिल। मुराद अली शाह, शर्जील मेमन की मौजूदगी में गौस बख्श महर ने शमूलियत का ऐलान किया। गौस बख्श महर ने इस मौके पर कहा, शहरियार महर और आरिफ महर भी आज से पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ को हटाने और दूसरे शख्स को लाने में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। नवाज शरीफ को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दावा, बोले चेयरमैन PTI के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया गया था कि बस बहुत हो गया। ये भी कहा गया कि चेयरमैन PTI के साथ कभी गुजारा नहीं हो सकता। अप्रैल 2019 के बाद वो उनसे बेजार थे। 4 साल में ऐसे नुकसानात हुए कि जिनको कभी भी दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की दुबई से लंदन रवानगी 24 जुलाई को मुतवक्की है। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अर्सा क़याम करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान वापसी का सफ़र करेंगे। Continue to build on our conversation to add more substance to our relations. We discussed the situation in Ukraine. I shared with the foreign minister our deep concern at the prevailing situation and offered our condolences on the loss of precious lives and immense human suffering. 30 years of Ukrainian independence, Ukraine and Pakistan have enjoyed excellent relationship. We were happy to work with you. पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान यूक्रेन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। 2 साल पहले पाकिस्तान को गंदम की किल्लत पर मदद की। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी कर दिया। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ, इनके अहल खाना की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर। मुंजमद तसासुर को बहाल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलज़मान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नैब तफ्तीशी अफसर ने करप्शन के शवाहिद न मिलने की तस्दीक की। बरीयत पर वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। पीर की सुबह 10:30 बजे
सरेंडर करने की हिदायत। जस्टिस याहिया खान ने रिमार्क्स दिए, पहले सरेंडर करें फिर रिलीफ मिलेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने केस में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि अदालत के सामने सरेंडर करना ज़्यादा अहम है। उधर साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इल्ज़ामात की FIA ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI को 25, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को तलब कर लिया गया। FIA की टीम ने ज़मान पार्क में तलबी का नोटिस वसूल करवा लिया। इलेक्शन कब होंगे, पुरानी या नई हल्का बंदियाँ इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के प्लान से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील होगी तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर कराने की तैयारी पूरी है। इंतखाबात के तरीक़ेकार में क्या तब्दीलियाँ होंगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजवज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दी। तरामीम के मुताबिक हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। मैंने कहा भाई बाजार में बात करके आए, सेक्रेटरी जी को देख बात कर लें। मैं कहा पोस्टपोन अब नहीं हो सकता, आप कल आ जाए। अगर आप मुतलबात हमारे सुन सकते हैं, हमारे मान लेते हैं तो फिर हम आप पोस्टपोन कर देंगे। मुल्क में नए बहरान की दस्तक, मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.4% रखी जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक आज कराची में डीलर से मुज़ाकरात करेंगे। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों में होगा। CPPA ने ₹2.50 फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मासवाई लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर होगा। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में अबूरी तोसी मिल गई। नेपरा ने 6 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची और अतराफ को बिजली फराहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही थी। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने अबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, फिर हतमी फैसला किया जाएगा। करे कोई भरे कोई, बिजली सार्फिन के साथ सालों से यही हो रहा है। मुल्क भर में बिजली की कानूनी गैर कानूनी चोरी उरूज पर है जिसका खमियाजा गरीब अवाम भुगत रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियों हुकूमती मिली भगत से अवाम की जेब पर डाका डाल रही है। घंटों की एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ अब तक मौसर कार्रवाई क्यों न कर सकी, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अवाम जानना चाहते हैं। बोल न्यूज़ ने अवाम की आगाही का बेड़ा उठाया। खुसूसी नशरियात में तज्ज़ियाकारों ने हुकूमती डाके पर हक़ाइक़ से आगाह किया। नहीं सर, पहले हम टैक्स दे रहे हैं, अब ये भी टैक्स देंगे तो हमारा क्या बनेगा फिर। सर हमने क्या बताना है, रक्षा चलाने वाले लोग हैं, रक्षा चलाने वाले टैक्स कितना अदा करेंगे। हमारी तो इतनी पहुँच ही नहीं, पर्सनैलिटी नहीं कि हम टैक्स अदा करें। हम नहीं करने चाहिए, अवाम के ऊपर बोझ ही डालना जितना भी डालना है। अवाम के लिए रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ। टीवी देखो ना देखो, रेडियो सुनो ना सुनो, फीस बराबर भरनी पड़ेगी। हुकूमत ने अवाम को महंगाई का खामोशी से टीका लगाने का ट्रेंड बना लिया। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, ₹35 टीवी और ₹15 रेडियो फीस आयद होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आइनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख फौरसी को भी गैर आइनी करार दे दिया। महफूज फैसला जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुनाया। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार दी।
स्टेट बैंक का पहली मर्तबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं डिजिटल करेंसी लाने के लिए दुनिया के मरकजी बैंक्स के मंसूबों को चेक कर रहे हैं। 8 से 10 मरकजी बैंक्स ने डिजिटल करेंसी लॉन्च पर पायलट बेसिस पर काम का आगाज किया है। अभी जायजा ले रहे हैं कहीं कोई धोखा ना हो जाए। कार पार्किंग माफिया, कार और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग माफिया की शामत आ गई। कराची में GPO ऑफिस के करीब शहरियों ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग अमले पर धावा बोल दिया। मोटरसाइकिलें उठाने वालों पर लातों घूंसों की बारिश। शहरी गाड़ी पर चढ़ गए। रोड से उठाई गई मोटरसाइकिलें वापस उतरवा लीं। स्टेशन ऑफिसर कहते हैं मुकदमा दर्ज कराएंगे। पाक बहरिया फ्लीट में टीपू सुल्तान और शाहजहां जहाज़ों की शमूलियत। मुल्की दिफा मजीद मजबूत। तकरीब कराची में हुई। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। O54L तुगरल क्लास फ्रिगेट्स चीन में तैयार किए गए हैं जो बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत ने आशूरा 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील की मंजूरी दे दी। जुम्मे 28 और हफ्ता 29 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजामात। वजारत दाखिला ने फौज तैनात कर दी। चारों सूबों के अलावा गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला अरसाल। सिंध में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। अवामी इज्तिमा में नफरत अंगेज़ ऑडियो वीडियो चलाने, जुलूस गुजरने के दौरान घरों की छतों पर जाने पर भी पाबंदी। भारत की आबी जारहियत जारी। पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। पाकपतन के करीब दरियाए सतलुज बिफर गया। मकानात, माल मवेशी, फसलें सब कुछ पानी में बह गए। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुँच सकी। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। मंडी बहाउद्दीन के करीब दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। ज़िले इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर इदारों की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पंजाब में तूफानी बारिश में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 28 साल शहरी जान से गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गलियात, हवेलियाँ में भी बादल जमकर बरसे। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में 205 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। पाकिस्तान का ICC चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गाल में कमाल करके लिंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेट से लंका ढा दी। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन कैप्स को 6 छक्के झेलना पड़े। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 50 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकिनार किया। सऊद शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। स्वीडन में इराक़ी मलून शहरी सलमान की एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती। इराक़ी परचम की भी तस्लील। बगदाद में स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। रात गए स्वीडिश सफारत खाने पर सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन का धावा। इमारत को आग लगा दी। पाकिस्तान की कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात की इजाज़त देने को आज़ादी इज़हार राय कहना दुरुस्त नहीं। इंडोनेशिया में मुनक़िदा काइट फेस्टिवल में रंग बरंगी पतंगों ने आसमान पर धनक के रंग बिखेर दिए। हाज़रीन ने काइट फेस्टिवल का खूब लुत्फ़ उठाया। गेमर की काबिलियत ने इसे कार रेसर बना दिया। हॉलीवुड फिल्म ग्रैंड टूरिज्मो का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा,
क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।